स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का सिर्फ एक रूल है, आपको मार्केट का टॉप और बॉटम पता होना चाहिए। अगर बॉटम पर आप बाय करो और टॉप पर सेल करो तो ही आप प्रॉफिट में आ सकते हो, उल्टा हो गए तो आप लॉस में जा सकते हो। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो शायद आपको कहीं और ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं ये दावा नहीं करता कि 100% हम मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ सकते हैं, लेकिन कई बार मार्केट खुद हमें बोलती है कि अब मैं रिवर्स होने वाली हूँ। अगर आपको उस टाइम पता हो कि मार्केट अब रिवर्स हो सकती है और मार्केट यहीं पर अपना टॉप लगा सकती है तो आप बड़ा पैसा बना सकते हो। जब तक आप 5-10 पॉइंट कमाने के पीछे रहोगे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़कर बड़ा मूव कैप्चर करोगे तो ही मार्केट में बड़ा पैसा बनता है और आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज बोली थी आपको, अगर मार्केट ग्रीन जोन में आती है जो कि हमारा 2330 लेवल एंड 22987 का लेवल था, अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आएगा। मार्केट के अंदर रिवर्सल आया भी। बैंक निफ्टी के अंदर भी बोला था अगर मार्केट ग्रीन जोन में आती है तो मैं बिल्कुल भी सेल करने के बारे में नहीं सोचूंगा, मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल आएगा, और मार्केट में रिवर्सल आया भी। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो लास्ट वीडियो जाकर देखो, आपको खुद यकीन हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि एक हफ्ता एपिसोड्स को फॉलो कर देखो, जहाँ से बताते हैं मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है। एनालिसिस हमारी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि 8 साल का एक्सपीरियंस लेकर हम यहाँ पर कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये तो है एक्यूरेसी हमारे एच लेवल्स की, लेकिन आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो एच लेवल नहीं है। मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो काफी टाइम से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स में हर तरफ था, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और रिवर्सल को पहचान सकते हैं कि मार्केट यहीं से जो है रिवर्स होने वाली है, यहीं पर मार्केट टॉप और बॉटम लगाने वाली है। उससे पहले ये एच लेवल ग्रीन जोन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है? पहले से ही स्ट्रॉन्ग था और अब मैं और कॉन्फिडेंटली आपको बोल पाता हूं कि यहां से जो है वो रिवर्सल आना मतलब आना ही है। यहां से रिवर्सल मतलब मार्केट इसको तोड़कर जा ही नहीं सकती नीचे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? वो कॉन्फिडेंस आया डेटा से, और डेटा की मदद से हमारी एक्यूरेसी जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। मुझे डेटा बोलता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, मुझे डेटा बोलता है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। यानी कि बड़े प्लेयर्स कहाँ एक्टिव है, बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, ये हमें डेटा से पता चलता है। और यही सब कुछ शेयर करने वाला हूं मैं आपके साथ। 24 मई को वेबिनार लेने वाला हूं, कोई चार्जेस नहीं है। वहां पर सिर्फ आपको मैं डेटा के बारे में बात करूंगा, डेटा को पढ़ना सिखाऊंगा और डेटा को प्रोफेशनली कैसे रीड कर सकते हैं ये सब कुछ सिखाऊंगा, ताकि आपकी नॉलेज और एक्यूरेसी दोनों बढ़ पाए। अगर आपको उस डेटा वेबिनार के अंदर ज्वाइन होना है तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप रजिस्टर करो डेटा वेबिनार के लिए और मिलते हैं 24 मई को। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक और अपडेट दिया था गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, आज की वीडियो में शॉर्ट अपडेट देता हूँ। बाकी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, यानी कि मार्केट का टॉप और बॉटम हम कैसे जान सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के लिए मैंने आपको जो चीजें बताई थी लास्ट एपिसोड के अंदर कि रीप्राइसिंग हो सकता है, गोल्ड जो है वो 3 गुना हो सकता है, ये सब चीजें जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन चल रही है। आज की वीडियो के अंदर अभी जो बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। बहुत सारे डाउट है सर गोल्ड और सिल्वर खरीदे या नहीं, तो ये क्वेश्चन के बाद आपका, ये सॉल्यूशन के बाद, ये स्टेटमेंट के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जो है एक ऐसी एक कॉमोडिटी है और एक करेंसी की तरह उसको वैल्यू करते हैं। भारत के अंदर प्राइस अलग रहता है, अमेरिका के अंदर प्राइस अलग रहता है, चाइना के अंदर प्राइस अलग रहता है, और ये ग्लोबल करेंसी है। यानी कि कोई भी देश गोल्ड के अंदर व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई मना नहीं करता कि नहीं हम गोल्ड नहीं ले रहे। अभी जिस सिनेरियो के अंदर हम है, रीप्राइसिंग होने के बाद हो सकता है यूएस के अंदर 3 गुना हो जाए प्राइस गोल्ड का, उसके कंपैरिजन में जो डॉलर है वो भी 3 गुना कम होगा। लेकिन उस सिनेरियो के अंदर जब डॉलर इतना वीक होगा तो यहाँ पर जब जियोपॉलिटिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एंटर होते हैं तो स्पेस ही बहुत डिफरेंट है। इंडिया के अंदर क्या हो सकता है, मुझे जितना लगता है 2,25,000 गोल्ड का हाई लग सकता है, उससे ज्यादा लगने का चांस मुझे कम लगता है। चांदी की बात करें तो 3.5 लाख के आसपास जो है हाई लग सकता है। मैं पर्सनली 3.5 लाख के आसपास जो है 3.5 लाख के ऊपर गया तो मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करूंगा। गोल्ड के अंदर भी 2,25,000 के आसपास मुझे गोल्ड दिखा तो मैं जरूर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। उसके बाद चाहे 50% क्वांटिटी रखूं या 25% क्वांटिटी रखूं, उस टाइम पर जब वो प्राइस पहुंचेगा तो मैं वापस से इस एपिसोड में मिलकर आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो मेरा टारगेट है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए वो है 2,25,000 फॉर गोल्ड, सिल्वर के लिए रहेगा 3.5 लाख। यहाँ पर जो है हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब आपको बाय करना है या नहीं करना है आज के प्राइस के हिसाब से देख लो। अगर आपको रिस्क लेना है इतना तो आप ले सकते हो, नहीं लेना आप इग्नोर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक यानी कि वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। तो वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस समझने से पहले आपको एक चार्ट पैटर्न समझना होगा। तो चार्ट पैटर्न कैसा है? बहुत सिंपल पैटर्न है जो आपको ऑलरेडी आपने देखा होगा, हर तरफ ये इसके बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम डबल टॉप या फिर
फिर डबल बॉटम, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन पैटर्न, ये आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। अब ये जो पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम, बेसिकली इसको हम एम पैटर्न भी कहा जाता है, इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। ये आपको बॉटम पर मिलता है, ठीक है, ये आपको बॉटम पर मिलता है। यानी कि अगर मार्केट के बॉटम पर ऐसा कुछ पैटर्न मिले तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल दे सकती है। ये आपको मार्केट के टॉप पर मिलता है, ठीक है। अगर मार्केट के टॉप पर ऐसा कुछ पैटर्न मिले तो मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल दे सकती है। तो ये वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस नहीं है, ये उसका एक पार्ट है, लेकिन आपको ये समझाना पहले जरूरी था, ठीक है। तो दिस इज अ बेयरिश पैटर्न, यानी कि टॉप पर मिलेगा तो सेलिंग आएगी, ये मिलेगा बॉटम पर तो यहाँ से बाइंग आएगी। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ये चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ, चार्ट पैटर्न। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड जो है वो एक इंडिकेटर है। अभी मैं सब कुछ ये चार्ट पर लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, ये सब कुछ ड्रॉ कर दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी जो है डाउट ना बचे इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड के अंदर कैसा इंडिकेटर दिखने में होता है, 3 लाइंस होती है। फर्स्ट इज अपर बैंड, जिसको हम सबसे ऊपर जो बैंड होता है, लाइन जो होती है उसको बैंड कहते हैं हम। तो सबसे ऊपर वाला हो गया अपर बैंड, बीच वाला हो गया मिडिल बैंड और नीचे वाला हो गया लोअर बैंड। तो ये बॉलिंजर बैंड होता क्या है उसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ये इंडिकेटर काम क्यों होता है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था रिवर्सल मार्केट का पहचानने के लिए हम RSI का यूज करते हैं। RSI जो है वो बताता है कि मार्केट के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ कैसी है, ट्रेंड की, ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। मोमेंटम जो है वो RSI बताता है। तो RSI इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। जो बॉलिंजर बैंड है वो हमें बताता है वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर कैसी है, मार्केट के अंदर बड़े मूव्स आ सकते हैं या मार्केट जो है वो रेंज में रह सकती है, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड जो है वो वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। और बॉलिंजर बैंड के अंदर क्या है, जो ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड है ना, ये मार्केट की वोलेटिलिटी को इंडिकेट करते हैं, यानी कि मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्या लग सकता है और जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या लग सकता है अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। अगर अपर बैंड का ये इसको क्रॉस करा मार्केट ने, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अपनी खुद की रेंज को ब्रेक कर दिया। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हाई हो चुकी है, मार्केट में बड़े मूव आ सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने इसको ब्रेक करा, यानी कि वोलेटिलिटी जो है वो हाई है। लोअर नीचे ब्रेक करा या ऊपर ब्रेक करा, बात एक ही है। यानी कि अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है तो भी वोलेटिलिटी हाई है और नीचे ब्रेक कर रहा है तो भी वोलेटिलिटी जो है वो हाई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो मूव आ सकता है, बड़ा मूव आ सकता है, या तो सेम साइड आ सकता है या फिर मार्केट के अंदर हो सकता है कि मार्केट बाहर जितना तेजी से गई है उतना तेजी से मार्केट नीचे उसको अंदर वापस फेंके। आपने एक स्प्रिंग पकड़ा हुआ है, स्प्रिंग यानी कि वो स्प्रिंग आता है ना जो गोल गोल आता है, तो उसको जितना खींचते हैं वो उतना ज्यादा स्ट्रेच होता है और जैसे ही छोड़ोगे तो एकदम से अंदर जाता है, बंद हो जाता है, राइट। तो जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना उसके अंदर मोमेंट, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि वो और तेजी से जो है वो क्लोज हो सकता है। जितना तेजी से खींचोगे उतना तेजी से क्लोज होगा, राइट। उसी तरीके से ये बॉलिंजर बैंड भी है। बॉलिंजर बैंड के जितना मार्केट बाहर जाएगी उतना तेजी से अंदर फेंकेगी, या तो इसको तोड़कर ऊपर ही चली जाएगी या फिर उसका जितना बाहर जाएगी उतना तेजी से अंदर फेंकेगी, राइट। तो इसी रीजन की वजह से हम इस बॉलिंजर बैंड को जो है यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है उसको थोड़ा समझते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं थर्ड पॉइंट पर, यानी कि वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। फर्स्ट पॉइंट था हमारा डबल टॉप डबल बॉटम, सेकंड था हमारा बॉलिंजर बैंड। अब उन दोनों को कंबाइन कर हम सीखने वाले कि कैसे पहचाने कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर बॉलिंजर बैंड में 3 बैंड होते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड को अभी थोड़ा इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके बाहर जाएगी तो मतलब कि वोलेटिलिटी हाई है, राइट। तो जितना तेजी से बाहर जाएगी उतना तेजी से अंदर फेंकेगी। इसी सिनेरियो की वजह से हम क्या करेंगे, हमारा डबल टॉप का जो है वो पैटर्न यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हमें चाहिए हमारा एक टॉप जो है वो बाहर क्लोज हो और सेकंड टॉप जो है वो अंदर क्लोज हो, ठीक है। डबल टॉप ऊपर की साइड में, अगर सेलिंग की साइड देख रहे हैं तो डबल टॉप, अगर बाइंग की साइड में देख रहे हैं एक बॉटम हमारा बाहर क्लोज होना चाहिए और एक बॉटम हमारा अंदर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, नीचे की साइड से डबल बॉटम बनाकर रिवर्स कर सकती है, ऊपर की साइड से डबल टॉप बनाकर रिवर्स कर सकती है। तो एक टॉप बाहर क्लोज होना चाहिए, क्लोज आउटसाइड, एक जो टॉप है वो हमारा इनसाइड अपर बैंड के अंदर क्लोज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या पहले समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल पे जाऊंगा तो आप बोलोगे सर क्या सिखा दिया ये। तो उसका मतलब क्या है, देखो मार्केट ने बहुत तेजी से अपर बैंड को ब्रेक करा, यानी कि मार्केट के अंदर जो है बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हाई है। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई और अगेन नीचे आने के बाद क्या करा, अगेन मार्केट अपर बैंड के पास तो गई लेकिन फिर वहां पर जो है मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, एक रेड कैंडल बनाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी तो हाई है, इसका मतलब क्या है मार्केट के अंदर मूव तो आएगा लेकिन
मार्केट के अंदर ऊपर की साइड मूव नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ने रेड कैंडल बनाकर ये बता दिया है कि मार्केट में बायर्स जो है वो वीक है। अगर मार्केट में बड़ा मूव आना है और बायर्स जो है वो वीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकता है। अब कहां तक आ सकता है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, टॉप पर सेल कर रहे हैं, तो मार्केट में हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए मिडिल बैंड। ठीक है, मिडिल बैंड हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, और मिडिल बैंड को भी क्रॉस कर दिया तो लोअर बैंड हमारा सेकंड टारगेट रहना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एंट्री कैसे करनी है उसको थोड़ा समझते हैं। मान लो यहाँ पर हमारा जो सेकंड टॉप है, सेकंड टॉप के अंदर एक रेड कैंडल बनी, तो जो भी हमारी लास्ट रेड कैंडल होगी, अब ग्रीन कैंडल बनाएगी, देन उसके बाद रेड कैंडल बनेगी, राइट। तो रेड कैंडल का ही या तो हाई हम रेड कैंडल का मार्क कर सकते हैं, या फिर हम उसी स्विंग हाई जो है वो हमारा यहाँ पर जो स्विंग हाई बनेगा, स्विंग हाई का मतलब क्या होता है, मार्केट जहाँ से रिवर्स हुई। अब मान लो यहाँ पर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनाई, और ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो स्विंग हाई हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पर हाई होगा मार्केट का, उसको हम स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, मिडिल बैंड, सेकंड टारगेट क्या है, लोअर बैंड। जैसे ही हमारा मिडिल बैंड हो जाएगा, वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि अगर इस कैंडल के नीचे हमने एंट्री करा है, तो यही हमारा जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट टारगेट मिडिल बैंड के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा जो है वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस को यूज करने का तरीका। तो अभी जितना हमने यहाँ पर थ्योरी में सीखा है, एक बार प्रैक्टिकल जाकर चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसा वो वर्क करता है और कैसा एक्चुअल में बनता है, ताकि आपको कोई भी जो है कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखोगे तो देखो ये वाली जो कैंडल है वो हमारी बाहर क्लोज हुई है हल्का सा, एंड देन जो है नेक्स्ट जो कैंडल है हमारी ग्रीन जो है वो अंदर क्लोज हुई है, राइट। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से जो है वो रिवर्स कर सकती है, और मार्केट ने फिर यहाँ से अच्छा खासा जो है फॉल दिया भी। बॉटम की बात करें तो यहाँ पर देखो ये वाला जो लो है हमारा वो बाहर क्लोज हुआ है, ये वाला जो लो है वो हमारा बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हुआ है। अगर हम यहाँ पर भी एंट्री करते ये स्टॉप लॉस के साथ, तो देखो क्या मूव दिया है मार्केट ने, राइट, क्या मूव दिया है मार्केट ने, इतना बढ़िया मूव। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मुश्किल से 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मार्केट ने 200-250 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट दिया है। 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस मानोगे तो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी मैं लगातार दिखाऊंगा आपको, ऐसा आप बोलोगे सर आप ढूंढ कर दिखा रहे हो, तो मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो मार्केट में होते हुए देख रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, एक लेग बाहर, एक लेग अंदर, यहाँ पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, बूम। यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, ये लेग बाहर है, ये लेग अंदर है, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, जस्ट चेक दिस। उसके बाद बूम, दिस इज द पावर ऑफ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। और यहाँ पर ऊपर टॉप पर हमने टॉप कैप्चर करा, अगेन यहाँ पर मार्केट देखो, एक लेग बाहर, एक लेग अंदर, यहाँ पर एंट्री, बूम, जस्ट चेक दिस, ऊपर कितना ऊपर गया छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। दिस इज द पावर ऑफ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, जस्ट चेक दिस। और दिखाता हूं आपको, और एग्जांपल दिखाता हूं, जस्ट चेक दिस। यहाँ पर देखो अगेन मार्केट के अंदर, ये देखो लेग बाहर, एक लेग अंदर, एंड देन यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर स्टॉप लॉस, रॉकेट। यहाँ पर देखो एक लेग बाहर, एक लेग अंदर, यहाँ पर एंट्री, जस्ट चेक दिस। मैं आपको बिल्कुल लगातार दिखा रहा हूं, कोई इसके अंदर मैं ऐसा नहीं है कि ढूंढ कर आपको दिखा रहा हूं, लगातार पीछे जाए जा रहा हूं, आपको दिखाए जा रहा हूं। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर देखो एक लेग बाहर, एक लेग अंदर, फिर रॉकेट, अगेन चेक, एक लेग बाहर, एक लेग अंदर, देन उसके बाद नीचे फॉल, अगेन चेक, यहाँ पर देखो एक लेग बाहर, एक लेग अंदर, देन फॉल, अगेन चेक, एक लेग बाहर, एक लेग अंदर, टॉप, अगेन चेक, एक लेग बाहर, एक लेग अंदर। उसके बाद तो देखो मार्केट ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, एंड दिस इज द पावर ऑफ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। तो जो मैं चीज यूज करता हूं, मैं आपके साथ वो चीजें बिल्कुल जैसी है वैसी शेयर करता हूं, कोई चीजें नहीं छुपाता आपके साथ। मैं चाहता हूं कि आप सब आत्मनिर्भर ट्रेडर बने, और मैं चाहता हूं कि आप सब प्रॉफिट अर्न करें। कैसा लगा वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस? हाउ इज द जोश एवरीवन? जिसके लिए आप वेट कर रहे थे आपको आज मिल गया। कैसी लगी पावर इसकी? मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी इसको बैक टेस्टिंग करो और मजा आने वाला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और भी चीजें 2-3 अगर हम यूज करेंगे ना, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो 2 या 3 चीजें क्या है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक वीडियो के अंदर सब डिस्कस करेंगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि जितना आपको आज सिखाया है उसको पहले डाइजेस्ट करो, उसको बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। ये चीज जब तक समझ नहीं आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपको एक बार समझ आ गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और थोड़ा एडवांस सिखाऊंगा कि और हम क्या चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जिससे एक्यूरेसी हमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। सो टेल मी अगेन, ये कंजूसी मत करो, क्योंकि मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूँ आपको पता है ना कितनी परफेक्ट है। तो आप कंजूसी मत करो, कमेंट में मुझे बताओ कि कैसा लगा और क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। हाउ इज द जोश एवरीवन? आर यू वेटिंग फॉर 24 मई डेटा वेबिनार के लिए? मुझे कमेंट करके बताओ, डेटा लिख दो इफ यू आर वेटिंग। बहुत कम दिन रह गए हैं, आई थिंक आज 15 हो गई है, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं रह गए हैं। और 24 मई को मैं आपको वन ऑफ द
मोस्ट एक्यूरेट और पावरफुल चीज सिखाने वाला हूँ, डेटा। तो उसके लिए उतना जोश तो बनना चाहिए। तो मुझे बताओ, कमेंट के अंदर डेटा लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि यू आर रेडी। और अगर आपने अभी तक डेटा वेबिनार के लिए नहीं रजिस्टर किया तो 24 मई का जो डेटा वेबिनार है उसके लिए नीचे फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, अभी जाकर रजिस्टर करो। वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, उसको समझना जरूरी है। अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट में नीचे से रिवर्सल आ सकता है, नीचे से रिवर्सल आया भी। नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूव आ सकता है आपको आज बताकर जाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका और कम टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज बताकर जाऊंगा ताकि आपका फायदा हो। वैसे तो अगर बात करें हम एच लेवल्स की तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि अगर मैं एक्सप्लेन ना भी करूं तो आपको पता है कि मार्केट में क्या होगा सिर्फ लेवल्स देखकर। तो दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स। अगर मार्केट ऊपर जाएगी 23994 एंड 24221, इसको तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है भाई। ऊपर जाएगी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बार रिवर्सल आना ही चाहिए। बॉटम पर ग्रीन जोन को 22987, ये तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसके मतलब यहाँ से एक बार रिवर्सल आना ही चाहिए। अगर मार्केट ने गलती से इसको ब्रेक करा तो फिर अच्छा खासा फॉल आएगा। कहाँ तक आएगा उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लाइव मार्केट में अपडेट दूंगा अगर ब्रेक हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार रिवर्सल आना चाहिए, ठीक है। तो टॉप अगर मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाती है तो 23994 एंड 24221। अच्छा, मेरी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुई है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो यहाँ तक जाए 23797, इसके ऊपर क्लोज करेगी, देन उसके बाद 23994 का मैं जो है टारगेट बना सकता हूँ। तो ये एक मेरा अभी के लिए ऊपर की साइड का लेवल्स यहाँ पर है। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है यानी कि 23505, तो मैं यहाँ पर फिर नीचे साइड के जो है टारगेट्स जो है मैं कैप्चर करने की कोशिश कर सकता हूँ, 23304 एंड देन 22987। जब तक मार्केट 22987 के नीचे नहीं जाएगी मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट जब तक 24221 के ऊपर नहीं जाएगी मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर चली भी गई तो 24600-800 के ऊपर तो जाने वाली है ही नहीं, ना तो मार्केट के अंदर वैसा कुछ चल रहा है जो लेकर जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से फायदा जरूर होगा मार्केट को, ये मैं मानता हूँ। इस रीजन की वजह से आप ये जो रैली देखने को मिल रही है ना ये 2 दिन से, वो क्यों देखने को मिल रही है? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, गोल्ड जो है, अगर गोल्ड के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी और गोल्ड जो है वो महंगा मिलेगा, और गोल्ड अगर महंगा मिलेगा तो, और ऊपर से मोदी जी बोल रहे हैं कि 1 साल तक गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट मत करो, तो फिर लोग इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पर? कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? स्टॉक मार्केट ही तो बचा। वर्क फ्रॉम होम करो, तेल बचेगा, गोल्ड मत खरीदो, तो कहाँ इन्वेस्ट? पैसा जाएगा कहाँ पर? स्टॉक मार्केट में जाएगा, एफडीज में जाएगा। बैंक्स ग्रो करेंगे, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। इस रीजन की वजह से आप 2 दिन से यहाँ पर ग्रोथ देख रहे हो। तो ये सारे फैक्टर जो है वो स्टॉक मार्केट को ग्रो करने के लिए बने हैं, ताकि हमारा जो देश की बिजनेस है वो स्ट्रांग हो एज कम्पेयर टू गोल्ड। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है ये तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे इशारों पर ही नाच रही है बैंक निफ्टी, बट ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। 53009 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर आ गया मार्केट यहाँ पर तो मुझे लगता है एक बार रिवर्सल आना चाहिए। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। गलती से 53009 टूटा, देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो रहेगा मेरा टारगेट 52560, एंड देन अगर वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 51980। तो 53009 जो है वो जब तक नहीं टूटेगा मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा, और एक बार टूटा तो सीधा 52560 एंड देन 51980। 51980 को तोड़ना असंभव ऐसा वाला जो है डेटा वहां पर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को समझना है। लेकिन ये भी जो है अभी ग्रीन जोन भी जो है इसको हल्के में नहीं लेना है अपने को, ये भी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। एक ऐसा नहीं है कि सीधा मार्केट इसको तोड़कर नीचे ही चली जाएगी। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, ग्रीन जोन में एक बाइंग स्ट्रैटेजी बने हमारी, RSI डाइवर्जेंस, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, और UTS मेंबर हो तो आपको इतनी सारी स्ट्रैटेजीज दी हुई है। यूकैट मेंबर हो तो आपके पास फिर भी स्ट्रैटेजीज है। उन सारी स्ट्रैटेजीज के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी जो है बाइंग साइड यहाँ पर एक्टिवेट हुए, आई विल थिंक फॉर द बाय। ट्रैप जोन के अंदर आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। जब तक 54959 जब तक ना ब्रेक हो तब तक ऊपर का सोचना नहीं है। और ऊपर चली भी गई मार्केट तो भी ये जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है हमारा रेड जोन 56139 एंड 55572। ये जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट का इसका तोड़ना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी शॉर्ट टर्म एनालिसिस दिया आपको। जब मंडे को मार्केट खुलेगी आप देखोगे ये सब होते हुए तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली भी आप मार्केट को अगर अच्छे से एनालाइज करो
तो जैसा आप सोच रहे हो मार्केट में वैसा हो भी सकता है। अगेन मैं दोनों साइड का डायरेक्शन इसलिए देता हूँ, अगर बाइंग साइड गया तो आपको क्या करना है, सेलिंग साइड गया तो आपको क्या करना है। फिर मुझे कमेंट्स आते हैं सर आपने तो दोनों साइड का बता दिया, तो फिर तो जिस मर्जी साइड जाए आप जो बोल रहे हो वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होता है। ये बताने के लिए ना, दोनों साइड बताने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला है कि आपको ऊपर जाएगा तो बाय कर लो, नीचे जाएगा तो सेल कर लो। मैं परफेक्ट पिन पॉइंट आपको लेवल्स दे रहा हूँ, ये कोई नहीं दे सकता और ना कोई दे रहा है। और अगर दे भी रहा है तो ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ट्रैप जोन ये सिर्फ हमारा है एच लेवल, ये बनाया ही हमने है, इनोवेट ही हमने किया है। तो ये और कोई दे ही नहीं सकता पूरी मार्केट में, क्योंकि ये है ही हमारा, पूरे वर्ल्ड में नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिर्फ हमारा है। ठीक है, जो सिर्फ हमारे चैनल पर जो हमारे आप फैमिली मेम्बर हो सिर्फ इनके लिए, दैट्स इट्स वेरी एक्सक्लूसिव। ठीक है, पेटेंट है इसके ऊपर हमारा। ठीक है, तो नो वन कैन कॉपी एच लेवल्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। डेटा वेबिनार के लिए मत मिस करना, फॉर्म में रजिस्टर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ ताकि लाइव मार्केट में हमारे साथ कनेक्टेड रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड ऑन मंडे, तब तक के लिए जय हिंद।